नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री के पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए बुधवार को संसद में 3 बिल पेश किए हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों को पेश किया और इस दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। जी हाँ, यह पूरा मामला जो है, इस पर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, ये जो बिल आया है और इस पर जो हंगामा हुआ है, इसके बारे में दर्शकों को आप पूरे विस्तार में जानकारी दें। आपने बताया कि देखिए, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। तो इस बिल का विरोध राजनीतिक दल कर रहे हैं। उनका कहना है कि विरोधियों को फंसाने के लिए बिल लाया गया है। उनका ये भी आरोप है कि जो विरोधी हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर सरकार उनको मंत्री पद से या मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। तो हंगामा हो रहा है, जोरदार हंगामा हो रहा है। हालांकि इस बिल को फाड़ कर उड़ाया भी संसद में लोगों ने। तो राहुल गांधी ने तो पहले भी एक बिल फाड़ा था 2013 में, आपको याद होगा। और उस समय एक बिल आया था कि जिस सांसद को, जिस नेता को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है, वो चुनाव 6 साल तक नहीं लड़ेगा। और उसी बिल को फाड़ दिया था राहुल गांधी ने। तो बहुत तारीफ भी हुई थी कि भाई ठीक है, वो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ है वो। और उसी बिल के पास नहीं होने के कारण लालू जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। बहुत ऐसे नेता हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी, आपको पता ही है। और वो बिल अगर आया होता तो शायद बहुत आसानी होती, लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिल गई, ये दूसरी बात है। तो अभी जो बिल आ रहा है ये उसी तरह का बिल है। इस पर विपक्षी जमकर हंगामा कर रहे हैं। इस बार राहुल गांधी इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो पहले तो बिल आया था जो दोषी और अपराधी थे उनको बचाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब तो जो बिल आया है ये उनको कह रहा है विपक्ष की फंसाने के लिए आया है। क्योंकि पहले वाला बिल, 2013 वाला बिल अगर आ गया होता, ऑर्डिनेंस बिल, तो लालू यादव को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता। चाहे लालू यादव जैसे जितने भी दूसरे नेता थे जो 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पा चुके थे, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता। लेकिन राहुल गांधी ने तो बिल फाड़ के हंगामा कर दिया, समर्थन नहीं किया। उनकी सरकार थी और उन्होंने अपने ही सरकार के बिल को फाड़ दिया। और इस बार विपक्ष ने बिल फाड़ दिया है। अभी एनडीए की सरकार है और महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने बिल फाड़ा है। और उनका आरोप है कि इसी बिल के जरिए अपने विरोधियों को, अपने सहयोगियों को बीजेपी डराना चाहती है। जी, तो सर, उन्होंने और भी बहुत कुछ आरोप भी लगाया। और ये बिल में ऐसा क्या है जो विपक्षी इतना ज्यादा भड़क रहे हैं? अब देखिए, बिल के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया कि ये बिल ऐसा है कि कई नेता, कई मंत्री, कई सांसद अपने पद पर नहीं रह पाएंगे। आपराधिक मामलों में फंसे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए इस बिल का कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो विरोधी दल हैं विरोध कर रहे हैं और इस बिल को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अमित शाह का कहना है कि बिल को संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा। सभी पक्ष विपक्ष के सांसदों की समिति इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। तो अमित शाह तो सफाई दे रहे हैं कि नहीं भाई, जल्दबाजी में नहीं लाया गया है, मौका मिलेगा इस पर विचार विमर्श करने के लिए। और अमित शाह ने तो कहा कि आप लोग जानते हैं कि मुझ पर आरोप लगा था, तो सजा होने से पहले या जेल जाने से पहले ही मैंने अपने पद छोड़ दिया था। तो उस तरह की नैतिकता का परिचय तो कोई नेता देता नहीं है। अगर वो देते तो इस बिल की जरूरत ही नहीं थी। तो नेता तो जेल चल जाएंगे तभी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने रहें। नेता जेल चल जाएंगे तभी चाहेंगे कि हम एमपी और विधायक बने रहें, ये नहीं चलेगा। तो गंभीर मामलों में देश के 70% से ज्यादा सांसद विधायक फंसे हुए हैं, आपको पता है, जिनके खिलाफ किडनैपिंग से लेकर मर्डर, रेप, हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी ना इस बिल के आने के बाद। इसीलिए विरोध हो रहा है। सर, तो बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर भी इस बिल को, अब तो तेजस्वी यादव के ऊपर भी चिंता का विषय बढ़ रहा है, क्योंकि अगर उनके साथ ही ऐसा कुछ लागू हो गया और उन्हें अगर सजा मिल गई, तब तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह जाए। तेजस्वी यादव को लोगों को तो यही डर सता रहा है कि तेजस्वी यादव पहले से ही कई मुकदमे में फंसे हुए हैं और उनको अगर सजा हो गई 2 साल की तो कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाएंगे। तो ये डर सता रहा है। और तेजस्वी यादव ने तो आरोप भी लगाया है
कि विरोधियों को फंसाने के लिए ये बिल लाया गया है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने की भी कोशिश की जाएगी इस बिल के जरिए। जो उनके साथ हैं उनको भी डराने की कोशिश करेगी बीजेपी, और जो विरोध में खड़े हैं उनको भी डराने की कोशिश करेगी। तो डर तो तेजस्वी यादव को इस बिल से लगना चाहिए, क्योंकि इस बिल के जरिए उनका रास्ता बंद हो सकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाने वाला रास्ता, और उनकी चिंता स्वाभाविक भी है। तो इस बिल का तो विरोध हो रहा है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में आपको पता है कि एनडीए को बहुमत प्राप्त है, तो बिल आया है तो पास भी हो जाएगा। अब देखिए, मनीष तिवारी ने सांसद है ना कांग्रेस के, उन्होंने भी बिल का विरोध किया है और कहा है कि भारत का संविधान का मूल ढांचा कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता, आप बेगुनाह हैं। लेकिन इस बिल के आ जाने के बाद तो अपराध साबित हो या न हो, जिस अपराध में 2 साल से ज़्यादा की सजा है, तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का छोड़ना पड़ेगा, सांसद का पद छोड़ना पड़ेगा। तो घबराहट बढ़ी हुई है। और देखिए, स्वाभाविक भी है कि कई नेताओं के खिलाफ राजनीतिक कारणों से भी केस दर्ज होते हैं। हाँ ठीक है, बहुत ऐसे हैं जो दोषी हैं होते हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी सही होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो दोषी नहीं होते हैं फिर भी मुकदमे उनके खिलाफ होते हैं। तो डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी न चली जाए। तो इसे तो एनडीए के विधायक और नेता के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, अब तो एनडीए के विधायक और सांसद भी तो इस लपेटे में आएंगे। अभी सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं? एनडीए के ही हैं। सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? एनडीए के ही है। सबसे ज्यादा राज्य सरकारें किसकी है? एनडीए की है। तो ये अभी देखा जाए तो ज्यादा नुकसान तो एनडीए को ही होगा। लेकिन कानून देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपने देश में कड़े से कड़े कानून बनाने की मांग होती रही है, और कड़े से कड़े कानून बनते भी रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन कभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा नहीं, क्योंकि उन कानूनों के पालन की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में दी नहीं गई। तो भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए आप कड़े से कड़े कानून बना लीजिए, जब तक ईमानदार हाथों में उस कानून के पालन की जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी, तब तक इस बिल से, इस कानून से कुछ होने वाला नहीं है। तो सुना आपने हमारे डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है कि यह जो बिल है, इस पर विपक्ष जो विवाद कर रहा है, यह सही है या गलत है, या आपको क्या लगता है यह बिल जो पास हो रहा है यह सही है या गलत है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।